कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। परदेसी की मुलाकात राम कटोरी से होती है, जिसे भूरे महाराज ने अपने साथ काम करने के लिए अपने गांव टनकपुर से बुलवाया है। भूरे महाराज ठकुराइन से कहकर उसे रसोई में काम करने के लिए रख लेता है। परदेसी राम कटोरी को पसंद करने लगता है। विनोद ठाकुर डिटेक्टिव राजन के बेटे संजय को अपना बॉडीगार्ड बनाकर नौकरी पर रख लेता है और उसे करण पर नजर रखने और उसके बारे में सब कुछ मालूम करने के लिए कहता है। संजय प्रगति से मिलता है और ये सारी बात बताता है। भूपेंद्र सिंह का आदमी धर्मा, जो संजय का पीछा कर रहा था, उसे प्रगति के साथ देखता है, लेकिन वो प्रगति को पहचान नहीं पाता क्योंकि वो बुर्का पहने हुई थी। अब आगे। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए छोड़िए मुझे, छोड़िए ना आप। इस बार अब ये मत कह देना कि सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से कैसे निकल गया। और अगर कह दूं तो? यानी तुम मुझे सूरज कहोगी? कहूंगी नहीं, तुम मेरे सूरज हो। तुम मेरे चांद हो। चांद की चमक भी तो सूरज के ही दम से है। अच्छा, ये बताओ कि बेवक्त का आना कैसा? कुसुम, मैं जानता हूं कि जिंदगी में काम करना बहुत जरूरी है, मगर काम ही तो जिंदगी नहीं है ना। मैं काम करते करते अपनी जिंदगी को भूलता चला जा रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दूं। पर तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी कहा है। ओहो कुसुम, तुम तो मेरी जान हो। अच्छा, तो आपने अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला कर ही लिया है। हाँ कुसुम, आधी जिंदगी काम के लिए और आधी जिंदगी तुम्हारे लिए। विनोद, तुमने जिंदगी को नहीं, वक्त को बांटा है। और जो वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा वो भी तो जिंदगी कहलाएगा ना। और ये वक्त मेरे साथ बीतेगा कैसे? अगर इस वक्त हम कहीं आउटिंग भी चले तो? पर हम जाएंगे कहाँ? इस गांव की सरहदों से दूर, इस हवेली की 4 दीवारी से अलग, शहर की तरफ, जहां की जगमगाती रोशनी हमारा इंतजार कर रही है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और फिर सैर पे चलेंगे। फिर जब जी भर जाए तो यही रेशमी जुल्फे होंगी, यही मत भरे नयन होंगे, यही गुलाबी गाल होंगे और ये नाजुक होंठ। और यही कांधे होंगी जिन पे सर रखकर मैं सपनों की दुनिया में खो जाऊंगी। तुम अकेली थोड़ी जाओगी वहां, मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगा। विनोद, जिंदगी के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुसुम, चलो इस दुनिया में खो जाए।
अमिता, बेटी देख बाहर कौन है? अरे वो आराम कर रही होगी, तुम खुद ही जाके खोल दो ना। अच्छा बाबा। नमस्ते जी। नमस्ते। अमिता चौधरी यही रहती है? जी हाँ, अमिता मेरी बेटी है। मैं डॉक्टर शकुंतला हूँ। आइए आइए आइए। दरअसल आज वो मेरी डिस्पेंसरी में अपना बैग भूलकर चली आई। ये लीजिए। अमिता आपकी डिस्पेंसरी में आई थी? क्या हुआ उसे? उसने आपको नहीं बताया? नहीं। बड़ी अजीब होती हैं आजकल की लड़कियां, ऐसी खुशी की बात भी अपनी माँ को नहीं बताती। बात की डॉक्टर साहब? आप नानी बनने वाली हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते। अमिता! अमिता! मामा, विनोद ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे धोखा दिया मामा। मैं उसकी बातों में आ गई थी, अपने से ज्यादा उस पर विश्वास करने लग गई थी। उसकी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया था मामा। मैं उसको पहचान नहीं सकी। वो तो धोखेबाज निकला। अमिता, तो क्या विनोद तुझसे शादी नहीं करेगा? नहीं मम्मी, वो तो शादीशुदा है मम्मी। क्या कहा? शादीशुदा? अरे करम जली, तुझे पहले नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है? मैं चाहती थी, लेकिन उसकी मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया था। सोचने समझने की शक्ति खो बैठी मैं मम्मी। उसने तो मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। वो मुझसे शादी नहीं करेगा, वो मुझसे शादी नहीं करेगा। अमिता, अगर विनोद तुझसे शादी नहीं करेगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? अरे क्या जवाब देंगे दुनिया को? अब हम दुनिया को जवाब देने के काबिल नहीं रहे। उसे तो मेरे जैसे कई लड़कियों के साथ ऐसा खेला है, उसकी जिंदगी बर्बाद की है उनकी। मामा, अब मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता है। मैं आत्महत्या करूंगी मम्मी। नहीं बेटे, नहीं बेटे, इसमें जितना तुम्हारा कसूर है उतना ही कसूर हमारा भी है। बेटे, हमने विनोद पर इतना ज्यादा भरोसा किया, उसके एहसानों तले इस कदर दबते चले गए कि आज हमारी उसके सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन तू फिक्र मत कर बेटे, तो फिक्र मत कर। बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं हो जाती। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है बेटे, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। नहीं डैडी, मेरी जिंदगी तो मैं बर्बाद कर चुका है। अब मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, नहीं बेटे नहीं, एक रास्ता और बचा है। मैं उसके माता पिता के पास जाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि उनके बेटे ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। बेटे, आखिर वो भी इंसान है, उनके सीने में भी दिल है। बेटे, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। तो फिक्र मत कर, तो फिक्र मत कर बेटे। अरे भगवान ने चाहा तो सब ठीक होता है। मुखिया, 25,000 रुपया गांव सुधार कमेटी को दे दो और मंदिर का जो नया पुजारी आया है उसको दक्षिणा भिजवा देना। और महिला आश्रम को पैसे भिजवा दिए ना। आड़े वक्त में वही लोग तो काम आते हैं मुखिया। ठीक है ठीक है, अच्छा मैं रखता हूं। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते, कहिए। ठाकुर साहब, मेरा नाम रमेश चौधरी है, ये मेरी पत्नी है। बैठिए। शुक्रिया।
हम दोनों अमिता के माँ बाप हैं। अमिता, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जी वही लड़की जो विनोद ठाकुर के ऑफिस में काम करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वही लड़की है जिसने विनोद से 2 लाख रुपए लिए थे। हाँ हाँ, उसके ऑफिस में सेक्रेटरी है। जी हाँ ठाकुर साहब, लेकिन अब बात क्या है? बात बहुत ही गंभीर है ठाकुर साहब। अमिता की जिंदगी और मौत का सवाल है। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ बात कहो ना। वो ठाकुर साहब, अमिता विनोद ठाकुर के बच्चे की मां बनने वाली है। चौधरी, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ ठाकुर साहब, वही कह रहा हूं जो हुआ है। अगर विनोद ठाकुर ने अमिता को नहीं अपनाया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो तुम चाहते हो कि विनोद अमिता से शादी कर ले? हाँ, ठाकुर साहब, यही एक रास्ता है। मैं देख रहा हूं कि लालच आदमी को कितना नीचा गिरा देती। 2 लाख रुपए और नौकरी से जी नहीं भरा, तो अब तुम्हारी नजर पूरी दौलत पर है, इस हवेली पर है। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। चौधरी, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर तुम मुझे डरा दोगे? क्या तुम अपनी बेटी को इस घर की बहू बना दोगे? क्या तुम नहीं जानते कि विनोद ठाकुर एक शादीशुदा आदमी है? फिर भी तुम्हारी लालच और हवस ने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कैसे किया? तुम्हारी बेटी एक कुलटा है, ना जाने उसके कितने आदमियों से संबंध हैं। ठाकुर साहब, चिल्ला मत। तुम कैसे बाप हो कि अपनी बेटी को खुला छोड़ दिया अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अगर तुम जरा भी इज्जतदार आदमी होते ना, तो इस हवेली में कदम रखने की बजाय किसी कुएं या तालाब की तरफ चले जाते। हम इज्जतदार और शरीफ लोग हैं, और यह हवेली हमारी इज्जत और शराफत की अलामत है। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, वरना धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ठाकुर साहब, हम खुद चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये आपका गुरूर, ये आपका अहंकार आपको किसी दिन ले डूबेगा। अरे भगवान से डरिए, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। निकल जाइए, गेट आउट। चलो अंजलि। क्या बात है मां? कब तक जारी रहेगा ये सिलसिला? कब तक मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते रहोगे? कब तक गरीब माँ बाप को खुदकुशी करने पर मजबूर करते रहोगे? कब तक मजे बसाए घर उजारोगे? क्या बात कर रही हो मां तुम? एक मां होकर अपने बेटे पर इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम? ये इल्जाम है कि एक कुंवारी लड़की बिना शादी के मां बन गई? ये इल्जाम है कि एक गरीब माँ बाप अपनी लड़की की जिंदगी और इज्जत की भीख मांगने आए तो उन्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया? मां, वो इसी लायक थे। वो तेरे बेटे की इज्जत पर कीचड़ उछालने आए थे। वो इस हवेली की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने आए थे। तू उनकी वकालत करके अपने बेटे को जलील करने आई है? कमीन, जलील। बस रोक ले अपना हाथ, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरी मां है, मैं तेरा बेटा हूं। सच कहा तूने। मैं भूल गई थी कि तेरे अंदर का एहसास मर चुका है, तेरे जज्बात मर चुके हैं, तेरा ज़मीर मर चुका है, तेरे अंदर की इंसानियत मर चुकी है। विनोद, इंसान की हैसियत से तू भी मर चुका है। मैं भूल गई थी कि
मैंने एक लाश के मुंह पे तमाचा मारा है, एक लाश के मुंह पे। मम्मी, क्या हुआ? बेटी, ये तूने क्या किया? ये क्या किया बेटी? तूने ये नहीं सोचा कि तेरी इस गलती की तेरे माँ बाप को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम गए थे सवेली में तेरी इज्जत और जिंदगी की भीख मांगने, लेकिन नहीं मिली, बेइज्जती मिली, धिक्कार मिला, ठोकर मिली। मम्मी, मम्मी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहती थी, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन मैं भूल गई थी रुपए के हवस में कि वो लड़का नहीं, लड़की है। मैंने विनोद पर इतना विश्वास किया कि मैं अपने आप को भी भूल गई थी। मेरी इज्जत गवाकर मैंने तुम्हारी कलम पर उम्र भर के लिए कलंक लगा दिया। ये बात हमारे चार दीवारों के कोई पता है। इससे पहले कि हमारी बदनामी की खबर बाहर जाए और तुम्हारा सर शर्म से झुक जाए। मम्मी मुझे मार डालो, जगा कर मार दो। तेरे मर जाने से पाप नहीं मिटेगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे दुनिया के ताने सुनते रहेंगे। इस घर से एक नहीं 3-3 अर्थियां उठे। हमने उस मासूम प्रकृति को घर से निकाला था, शायद ही उसी की बद्दुआओं का असर है। अमिता ने विनोद पर खुद से ज्यादा भरोसा किया था, हमने भी उसे फरिश्ते से कम नहीं समझा। अगर हमारी तजुर्बेकार निगाहें उसे नहीं पहचान पाई तो बेचारी अमिता क्या दोष? ठाकुर ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मुझे भगवान के फैसले का इंतजार है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। ₹50। यस प्लीज। मुझे एक रैट पॉइजन चाहिए। रेड पॉइजन 575 प्लीज। या श्योर। अरे आपके छुट्टे पैसे। चाय को आप अपनी नजरों से ना देख ले तब तक सिर्फ सुनकर उस पर विश्वास ना करें। एक सच्चाई तो मेरे सामने उभर कर आ गई है कि तुम मेरी हो। अमिता, इस सफर में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। इसीलिए तो ये सफर इतना हसीन है विनोद। काश ये सफर कभी खत्म ना हो। अरे विनोद ठाकुर मर गया है। 2 लाख की रकम, 2 लाख की रकम भी कोई रकम है? लिखा हुआ है कि इन फूलों को तोड़ो मत। मगर दिल कहता है। क्या कहता है दिल? दिल कहता है
चीज है अच्छी, इसे छोड़ो मत। ओ अमिता, अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? शादी करोगे? शादी कब करना चाहती हो? अमिता, खुशनसीब तो मैं हूं जिसे तुम जैसा प्यारा दोस्त मिला है। और जनाब, ये रही आपकी फैक्ट्री की फाइल। अमिता, आजकल मैं एक बड़े उलझन में फंस गया हूं। उलझन? कैसी उलझन? अमिता, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इसमें झूठ नजर आ रहा है? विनोद, तुम्हारी आंखें तो आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अमिता, तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो? विनोद, विनोद, हमने क्या कर दिया? क्या किया है हमने? शादी के पहले ये पाप है। अमिता, प्यार को पाप तो मत कहो। सारा इल्जाम मुझे ही दे रहे हो? तुम भी तो शरीक थे मेरे साथ इस पाप में। नहीं अमिता, मैंने तुम्हें अपने अय्याशी की कीमत दी है, पूरे 2 लाख रुपए। ये पैसा लेते वक्त तुम्हें कुछ याद नहीं आया? अमिता, एक आसान सा उपाय है, तुम इस बच्चे को गिरा दो। क्या क्या कहा तुमने? बच्चे को गिरा दो? हाँ अमिता, तुम इस बच्चे को गिरा दो, निकाल फेंको इस बदनामी को अपने गले से, और इस खेल को इसी तरह से चलने दो। सचमुच तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, जलील इंसान हो। ठीक ही कहा था तुम्हारे बारे में प्रगति ने। प्रगति मेरी दुश्मन है, आइंदा उसका नाम अपनी जुबान पर कभी मत लाना। अगर इस पाप को तू नहीं गिरा सकती तो जाकर किसी नदी या तालाब में डूब मर, मगर अपनी शक्ल दिखाने की जुर्रत भी मत करना, समझी? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।